इनसे कोई नहीं उतार रहा है। इनको कह रहे हैं हम कि आप घर से अगर आप आना चाहते हैं अबाया पहन के, बेशक आप आए, यहाँ निकाल के रखिए, साथ में आप लंबा सा एक हिजाब लाइए, या आप बड़ा सा चादर टाइप का कॉटन का दुपट्टा लाइए, या आप तीनों चॉइसेस मैंने इन बच्चों को दी। तो यह हिजाब इज मोस्ट कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू ये अबाया जो है या बाकी सब चीजें हैं उसमें, क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म में रखा है हिजाब यहाँ सब बच्चों का। ये कलरफुल में आते हैं, किसी बच्चे का एक डिजाइन होता है, किसी बच्चे का दूसरा डिजाइन होता है। तो मैंने इनको कहा लंबा सा हिजाब लाइए आप, जो नीज को भी टच करे, नीज से नीचे तक होगा वो लगाइए व्हाइट कलर का, ताकि ये यूनिफॉर्म में आ जाए। इन्हीं की रिक्वेस्ट में हमने सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को, उनमें से भी कुछ ही आए, इन्हीं की रिक्वेस्ट पे अपने बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट की कि हमने 10 साल यहाँ पढ़ा आपके पास, तो अब हमें 2 साल के लिए क्यों निकाला जाता है। उन्होंने मैनेजमेंट के साथ भी बात की थी कि हम रिक्वेस्ट की थी उनसे, उनको एप्लीकेशन लिखी थी। उन्होंने मुझे वहां से फिर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप ऐसा करो, अपने स्कूल के बच्चों को अगर आपको लगता है जो वेल बिहेव्ड है उनको आप एडमिशन दे दो अपने स्कूल में। तब तो किसी पेरेंट ने कोई ऐतराज नहीं किया। अगर उन्हीं दिनों वो बोलते तो हम शायद रुक जाते। तो ये कोई है नहीं, क्योंकि हम इनको नहीं बोल रहे हैं कि आप विदाउट हिजाब रहो दिन भर, हम नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं अबाया इनमें देखिए क्या है, किसी का ब्लैक एंड व्हाइट है, किसी का पूरा व्हाइट है, किसी को लगा के है डिजाइन यहाँ से, किसी का यहाँ कुछ है। मतलब यूनिफॉर्म एक स्कूल की होती है ना, वो तो आपको भी पता है कि ये गलत बोलते हैं। बोलेगी कोई टीचर, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने ये बड़े हो गए हैं, ये नर्सरी में इतने से आए हैं, मेरी नजरों के सामने ये बड़े हो गए। मैं अपनी बेटी नहीं है। मैंने इनको कहा कि अबाया तो इनको अलाउ था। हमने जब कोविड के बाद क्लासेस स्कूल्स ओपन हो गए तो हमने सोचा ये सॉरी अबाया पहन के आते हैं तो कोई नहीं है, चलो इनको टाइम देते हैं इसमें एक लाइन पे आने के लिए। जबकि हमारी अपनी यूनिफॉर्म है, वाइट कमीज सलवार विद हिजाब, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी को कवर करता है। अगर आप कल सुबह मॉर्निंग असेंबली पे आएंगे तो आप देखेंगे हमारी एक भी बच्ची विदाउट हिजाब नहीं होती है। स्लीव्स फुल होती है यहाँ तक, सिर्फ उनका चेहरा और उनके हाथ दिखाई देते हैं। अच्छा, अब हो क्या गया, मैंने इनको दिया था एलो, हमने किया था इन सबको कि आ जाओ आप अबाया पहन के, क्योंकि ये कुछ बच्चियां आती थी 5 या 6। अब मसला ये हो गया इस साल से कि मैं देख रही हूँ कि जो 6th क्लास की जो बच्ची है वो भी अबाया पहन के आती है, 7th क्लास की भी आ रही है अबाया पहन के, 8th क्लास, 9th क्लास, इवन हमने 10th, 11th, 12th को अलाउ किया था कि आप आ जाएं अबाया पहन के। फिर मैंने इनको कल बोला फॉर्म टीचर्स को कि इनको बोलो यहाँ निकाले ये अबाया, दिन भर विदाउट अबाया रहे, यानी यहाँ तक आ जाए, ये यहाँ स्कूल के अंदर ये आते हैं, स्कूल के अंदर ये आ जाए अबाया पहन के। अच्छा, फिर ये बच्चियां मेरे पास आ गई, बोला मैम ऐसे हमारे टीचर्स बोल रहे हैं कि आपको यहाँ दिन में अबाया निकालना है। मैंने बोला हाँ बेटा ये सही बात है, आप अगर सुबह से आते हो अबाया पहन के, यहाँ आप निकाला करो दिन में, मेरे सामने निकाला करो, मैं अपने दरवाजे के पीछे हैंगर या कील लगवाऊंगी जिस पे आप ये अबाया लटका के रखेंगे, फिर छुट्टी के टाइम आप वापस ये लगाएंगे तो आप ले जाएंगे। इन्होंने कहा मैम हम इसके बगैर कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। फिर मैंने इसके लिए भी सोचा, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, पहले तो ये आपके भाई हैं, आप बचपन से एक साथ पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ इस स्कूल में हमने आउटसाइडर बॉयज में किसी को एडमिशन नहीं दिया, हमारे अपने बच्चे हैं। जो कैचमेंट एरियाज है आपके, नहीं हमने वो भी नहीं देखा, हमने अपने बच्चे जो नर्सरी से यहाँ हैं उन्हीं बॉयज को, उनमें से भी कुछ ही आए, उनको हमने एडमिशन दिया ऑन देयर रिक्वेस्ट। ये इन सब की रिक्वेस्ट थी कि 11th को